सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। ये यात्रा अवंतीपोरा से शुरू हुई और पंथा चौक पर आज खत्म होगी। यात्रा आज लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ अन्य दलों के नेता भी शामिल हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अवंतीपोरा से यात्रा में शामिल हुई हैं। यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी नजर आई। लेथपोरा पुलवामा में 2019 के हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों को राहुल सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी चरण में यहाँ इस टाइम लेथपोरा पुलवामा में पहुंची है। यहाँ लेथपोरा पुलवामा के बारे में आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे 2019 को जो फिदाइन हमला हुआ था उसमें तकरीबन 40 के करीब जो है सीआरपीएफ जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी। यहाँ इस टाइम यात्रा रोक दी गई है और जो राहुल गांधी हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन जवानों को जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। यहाँ पे यही वो जगह है। यहाँ पे आप लोगों को भी देख सकते हैं, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और ये सुबह से ही जो है राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे आपको बता दूं साथ में कि आज पूरे 4 साल हो गए हैं उस फिदाइन हमले को। 2019 में फेब के महीने में वो हमला हुआ था जिसमें काफी सारी जो है सीआरपीएफ एहलकारों की जानों का नजराना दिया था उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैली फिर से यहाँ से शुरू हो गई है। कुछ देर के लिए यहाँ पे रैली रुकी थी और राहुल गांधी जो हैं उन्होंने इन जवानों को श्रद्धांजलि दे दी, जिसमें राहुल गांधी के साथ जो सीनियर पीडीपी लीडरान हैं वो भी शामिल है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 पुलवामा। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी चरण में है और भारत जोड़ने के साथ साथ जो है यहाँ पे पीडीपी और कांग्रेस भी जुड़ती दिखाई दे रही है। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं जो सुबह से लगातार इस मार्च का हिस्सा बने हुए हैं। सबसे पहले हम मोहित जी से बात करेंगे। मोहित जी, आज पीडीपी ने इस रैली में ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एक मोहब्बत का पैगाम लेके राहुल जी निकले, तो और हमारी अपील थी हर किसी से कि सियासी डिफरेंसेस को अलग रख के जो ये एक पहल की है भारत को जोड़ने के लिए, अलग अलग वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए, इसमें शमूलियत करने से आप सिर्फ हम अपने जो मुल्क का जो सेक्युलर फैब्रिक है इसी को स्ट्रांग कर सकते हैं, इसी को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसके अंदर शिरकत की, जबकि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से मुल्क के अंदर एक बंटवारे और तनाव का माहौल बना हुआ है और ऐसे माहौल में मैं समझता हूं ऐसी एक यात्रा जो है उम्मीद की किरण लेकर आई है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये पैगाम देना जरूरी था। और बहैसियत एक जिम्मेवार जमात जिसने 2 बार यहाँ हुकूमत भी की है और मैं समझता हूँ कि हमें इस रैली में शिरकत करना बहुत जरूरी था, अहम था और ये मैसेज देना बहुत अहम था। तो इसलिए हम यहाँ पे हैं और राहुल जी के साथ चल रहे हैं। आमिर साहब, रीजनल पार्टीज अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है, चाहे नेशनल कांग्रेस की बात करें या फिर आज पीडीपी की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी, चूंकि आप देख रहे हैं कि एक मोहित जी ने कहा है कि मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं और सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर सोच हो और एक यात्रा निकली है जिसमें इंसान से इंसान को जोड़ने की जरूरत है और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि न्योता दिया गया जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेक्युलर सोच रखते हैं तो उनको न्योता दिया गया। आज कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमूलियत की, आज महबूबा जी पीडीपी ने शमूलियत की, तो अच्छा है क्योंकि यहाँ की अवाम को जो है अभी जो देख रहे हैं कि तजुर्बा और परेशानी का आलम है, तो इस परेशानी से निकालने, उस बहरान से निकालने का अगर कोई जो है रखता है वो राहुल जी है, वो कांग्रेस पार्टी है और यहाँ की रीजनल पार्टीज भी जो लाइक माइंडेड हैं वो भी जुड़ रही हैं। इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे जो कल जो 30 तारीख का जो फंक्शन उसमें 21 पॉलिटिकल पार्टीज शमूलियत कर रही हैं जो ऑल ओवर इंडिया जो भी सेक्युलर माइंड सेट रखते हैं और जो राहुल जी के इस यात्रा से या इस इनकलाब के साथ जो अपने जज्बात को जोड़ते हैं, तो बहुत अच्छा है। इनका भी खैर मकदम करते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी खैर मकदम करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी करते हैं और बाकी जो तंजीमें जो नहीं जुड़ी हैं तो उनका तो सबको पता है, पूरा कश्मीर जानता है, यहाँ की आवाम जानती है कि उनका मंसूबा क्या है, उनका मंशूर क्या है, वो किसके प्रोपेगेंडा को यहाँ चलाना चाहते हैं, तो वो नहीं आएंगी और हमें उनका साथ चाहिए भी नहीं। वो किसके साथ उसके साथ ही रहे, हम आवाम के साथ है और इंशाल्लाह आवाम हमारे ही साथ है। शुक्रिया। मोहित जी, क्या आपको लगता है कि पर्पज सर्व हो रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा का, जिस पर्पज से इसको शुरू किया गया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक? देखिए, जहां तक कि हम यात्रा का रिस्पांस देख रहे हैं कन्याकुमारी से यहाँ तक, हर जगह लोग बहुत
बड़ी तादाद में जुड़े हैं और एक मोहब्बत का जो पैगाम है वो लेकर वो चले हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पर्पस यात्रा का है, जो मैसेज यात्रा का है, वो हर एक घर तक पहुंच रहा है। आप देखिए यहाँ पे लोग जो है कितनी सख्ती और इतनी सर्दी, शदीद सर्दी के अंदर भी आप खेतों में देखिए इधर इधर से लोग साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जब तक कि एक मैसेज कंडक्ट नहीं हो रहा है तभी लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। ये इनका कोई वाबस्तगी किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, ये आम लोग हैं। लेकिन जब आप कोई मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि हर कोई इंसान उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। और ये मैसेज मैं समझ रहा हूं कि बड़े अच्छे से बखूबी हर इंसान के दिल तक और घर तक पहुंच रहा है। कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, क्या एक जॉइंट फ्रंट नजर आ रहा है अब आगे आने वाले दिनों में? देखिए, यहाँ तो कहीं अभी इलेक्शंस दूर दूर तक किसी नजर में नहीं है। और जॉइंट फ्रंट की जहां तक हमें बात करेंगे, ये तो इलेक्शंस जब अनाउंस होंगे उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगा ये लीडरशिप डिसाइड करेगी उस टाइम पे कि क्या होगा कैसे नहीं होगा। बट लेकिन जहां तक मुल्क में इस टाइम सेक्युलर सोच की बात है, उस सोच के हिसाब से हम देख रहे हैं कि सारी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और अपना जो योगदान है, जो अपना संगठन है, वो मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का संबंध है तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। जो भारत इसमें जहां तक जुड़े या ना जुड़े, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, खासतौर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो कांग्रेस से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुड़ना, आज पीडीपी का जुड़ना, क्या एक ये फ्यूचर एक ज्वाइंट फ्रंट हो सकता है? हालांकि इसको अभी नकारा गया है, लेकिन मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा भी देखने को मिला। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, अवंतीपोरा। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुर्जर समाज के एक महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। गरीब के मन में घर को लेकर, टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं। बैंक से लेन देन भी कभी बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी। आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है। देश में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है। सिंचाई की पारंपरिक योजनाओं का विस्तार हो या फिर नई तकनीक के सिंचाई, किसान को आज हर संभव मदद दी जा रही है। छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरसता था, उसे भी पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से सीधी मदद मिल रही है। यहां राजस्थान में भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। साथियों, भगवान देवनारायण ने गौ सेवा को समाज सेवा का, समाज के सशक्तिकरण का माध्यम बनाया था। बीते कुछ वर्षों से देश में भी गौ सेवा का ये भाव निरंतर सशक्त हो रहा है। हमारे यहां
पशुओं में खुर और मुंह की बीमारियां, खुरपका और मुंह पका कितनी बड़ी समस्या थी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। यूनियन बजट आने वाला है और जम्मू के लोगों की उम्मीदें एक दफा फिर से बढ़ गई हैं। चाहे वो औद्योगिक सेक्टर हो, पर्यटन सेक्टर हो या बेरोजगार युवाओं की बात की जाए, हर कोई यूनियन बजट की तरफ देख रहा है। जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान अरुण गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित किया जाए, जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाए और आम लोगों की जेब को देखते हुए बजट तैयार किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2023 पेश करेंगी। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद से 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर को साल 2022-23 के केंद्रीय बजट में 35,581 करोड़ रुपए मिले थे। यूनियन बजट 2023 अब आने वाला है और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं इससे। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता। अरुण जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आने वाला बजट है उससे क्या उम्मीदें रखता है? देखिए, बजट जो है हमेशा उम्मीदों से भरा होता है, लेकिन कितनी उम्मीदें जो हैं हमारी पूरी होती हैं ये बजट के बाद में पता चलता है। इस बार के बजट में भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, उसके बाद हमें ये लगना शुरू हो गया था कि यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो आएंगे। कुछ आए भी हैं, लेकिन हम ये सोचते थे कि भाई कुछ ऐसे यूनिट यहाँ पर लगें जिसकी वजह से जो छोटे यूनिट हैं जो आज की डेट में बंद हो गए हैं वो सरवाइव कर सकें, फिर से रिवाइव कर सकें, वो चल सकें। तो हमारी सोच यही है कि ऐसे यूनिट्स जो हैं, और मैं हमेशा डिमांड करता हूं कि एक पीएसयू यूनिट जो है यहाँ पर लगना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री जो है उसको समझने की जरूरत है कि क्यों सरवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे जो रॉ मटेरियल है अगर हम देखें तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और आगे यहाँ पर कोई इतने जहाँ पर प्रोडक्शन होती है तो उसकी सेलिंग के लिए हमें फिर वापस उन्हीं स्टेट्स में जाना पड़ता है जहाँ से रॉ मटेरियल आता है। ये जरूरत है हमारे लोगों को समझने की। कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार क्यों इनको बेनिफिट दें, बेनिफिट नहीं मिल रहे, यहाँ के लोगों को आप बेनिफिट नहीं दे रहे। यहाँ के लोगों के दर्द को समझने की जरूरत है कि उनका सर्वाइवल ही सिर्फ इंडस्ट्री का पैकेज पे रहा है हमेशा। जो कोविड के चलते जो नुकसान हुआ, यहाँ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ, वो कैसे कम हो सकती है? इमीडिएट रिलीफ कैसे दिया जा सकता है उनको? देखिए, दो ही मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब जो है वो हर एक के लिए नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में और जो बिजनेसमैन है वहां पर ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिल सकती है। चाहे वो मिडिल क्लास मतलब बिजनेसमैन है, चाहे वो अपर क्लास बिजनेसमैन है, चाहे वो इंडस्ट्री है। जब भी अगर किसी को नौकरी मिलेगी तो इन्हीं आधारों में मिलेगी। लेकिन आज के हालात जो हैं, पिछले कोविड के वजह से बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि देखिए इतना कुछ होने के बाद भी इंटरेस्ट जो है वो पोर्शन जो है स्टैंड रहा, एज इट इज रहा। इंटरेस्ट लिया गया, चाहे वो बिजनेसमैन है उससे भी लिया गया। लेकिन आज हालात जो हैं, शायद कुछ थोड़ा सा बिजनेस रिवाइव होना शुरू हो गए। 2 साल कोविड में बहुत लोगों ने सफर किया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज की डेट में भी बिजनेसमैन के प्रति जो एक रवैया रहना चाहिए, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है लोगों को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज भी नहीं मिल पा रहा। कुछ ना कुछ ऐसा पैकेज जो है, प्राइस प्रेफरेंस जो आगे मिलती थी, यहाँ पर हम कहते हैं प्राइस प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो आप परचेज प्रेफरेंस जो है, जो लोकल यूनिट्स हैं उनको दीजिए। जो फ्रेट सब्सिडी है उन लोगों को मिलनी चाहिए। और जीएसटी जो है, जो आज की डेट में बिजनेसमैन के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, मैं समझता हूं कि उसको मतलब सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
भाई 5 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर है उनके ऑडिट जो है उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत कम गुंजाइश है लोगों को कि अगर वो कोई गलत काम करना चाहे, बहुत कम। और होता यही है कि भाई एक व्यक्ति के लिए 100 व्यक्ति जो है उनको परेशान किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए और स्लैब्स जो हैं उसको भी कम करने की जरूरत है, बजाय बढ़ाने के स्लैब को कम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूं कि 60% जो है आज की डेट में इन द शेप ऑफ जीएसटी, इन द शेप ऑफ इनकम टैक्स आज गवर्नमेंट के पास है। 40% जो है वो लोगों के पास है, लेकिन 40% में भी जब लोगों को पेनल्टीज लगती हैं तो उसमें भी उनका शेयर जो है, अभी की उनमें से बैंक के लोन हैं उनका शेयर होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि भाई अगर 40% में भी अगर उन लोगों को पेनल्टीज लगती हैं, उन लोगों को परेशान किया जाता है, तो फिर ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुआ। और मैं यही चाहूंगा कि इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट जो है जरूर गौर करे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, एक माहौल यहाँ पे बनना चाहिए और जीएसटी को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ये कहना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। आने वाले यूनियन बजट से युवाओं को भी काफी आशाएं हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं से बात की न्यूज 18 ने, जिन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार रोजगार के साथ साथ स्टडी लोन भी मुहैया कराए ताकि वो भी अपने करियर में आगे बढ़ सकें। यूनियन बजट आने वाला है और मेरे साथ कुछ यूथ हैं जिनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इस यूनियन बजट से, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो युवाओं का है और युवाओं की आशाएं इस बजट से होना लाजमी होता है। हमारे साथ कुछ नाम बताएं। मेरा नाम है पारुल गुप्ता। पारुल, जो ये बजट आने वाला है आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहता है यूथ? मुझे लगता है, मुझे यही उम्मीद है कि ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इससे हमें ज़्यादा न्यू एम्प्लॉयमेंट आएगी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएगी तो उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो हाँ, ये अच्छा है। जब से 370 भी हटा तो हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग अगर अनएम्प्लॉयड है उनकी नौकरियां लग जाएंगी। अच्छा, महंगाई भी आपको लगता है कम होनी चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि जो आपकी बुक्स है या बाकी जो चीजें हैं उन पे जो है टैक्सेस कम होने चाहिए। पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ स्कीम्स उन्होंने ऐसी निकाली भी होती हैं कि जो हमें भी कभी कभी पता नहीं होती, पर कुछ जो होते हैं उनको पता होती है। तो पर हाँ, थोड़ी सी होनी चाहिए लाजमी या कुछ, बट हाँ। आप नाम बताएं। मेरा नाम हिमांशी शर्मा है। हिमांशी, क्या उम्मीदें हैं बजट से? मेरी तो बस यही उम्मीद है कि यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि हम अभी इतने हम इंडिया एक यूथ कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बस यही है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और इतने हम पढ़ाई लिखाई करके घर पे ना बैठे हैं, और हमें बस यही डर है कि हम घर पे ना बैठे। और मेरी बस यही उम्मीद है कि हमें थोड़ा स्टूडेंट लोन, स्टडी लोन वगैरह भी, उसके लिए भी थोड़ा सोचा जाए हमारे। आप नाम बताएं। मेरा नाम स्तुति है। स्तुति, क्या उम्मीदें हैं, एक यूथ को क्या उम्मीदें हैं बजट से? ऑब्वियसली, जैसे इन दोनों ने, मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि उन्हें करियर को लेके दोनों बहुत डरी हुई हैं, या उनको है कि पता नहीं गवर्नमेंट की ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी इस बजट में, इससे रिलेटेड कुछ ऐसी स्कीम्स या व्हाटएवर कुछ चीज़ें शुरू होंगी कि उनके करियर ऑप्शंस में उनको हेल्पफुल होगा। तो आई गेस ऐसे होने चाहिए। आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन की हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर्स जो सपोज उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, तो उन्होंने अभी नेक्स्ट उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट दे रही है उन्हें। तो तमाम तरह की उम्मीदें हैं। आप नाम बताएं। तमन्ना शर्मा। तमन्ना, आपको क्या उम्मीद है एज ए स्टूडेंट, क्या उम्मीद है इस बजट से? यही उम्मीद है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ जाएं, स्टार्टअप्स हों, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ज्यादा हो और स्टूडेंट्स का जो है गवर्नमेंट ध्यान रखे। स्टार्टअप्स की बात की है, हमारे साथ युवा है। स्टार्टअप्स को लेकर युवा क्या सोचता है, क्या कुछ इसमें प्रावधान होना चाहिए? सर, इसमें सबसे पहले तो ये बात आती है कि अगर बच्चे एम्प्लॉयड होंगे तो फिर वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, सबसे पहले ये बड़ी बात है। तो फिर ये है कि अगर स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाएगी तो फिर वो अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, उसकी वजह से फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ये आती है कि फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए और स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। इसमें है कि बच्चों को मैक्सिमम जॉब्स वगैरह इस टाइम पे सिर्फ नोटिफिकेशंस निकल रही है,
अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है SI का, उसमें भी रिजल्ट आने का कुछ है नहीं है। तो ये सब स्टूडेंट्स थे जिनका कहना है कि स्टडी लोन्स इनके लिए होने चाहिए, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, तमाम तरह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बेहतर होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, तमाम तरह की उम्मीदें इन युवाओं को। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला सांबा के सीमावर्ती तहसील रामगढ़ के गांव खोड़ा सालरिया के भूपिंदर सिंह ने गोवा में आयोजित नेशनल पैनकेक सलाद चैंपियनशिप 2022-23 में गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप इंडियन पैनकेक सलाद फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई थी। भूपिंदर सिंह ने बताया कि वो इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए 3 साल से मेहनत कर रहे थे। वहीं बिश्ना के रहने वाले शरण कुमार ने भी चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में एक विशेष डे कवर और 75 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष रूप से ढाला हुआ एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वसुदैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के अनुरूप 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट्स को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और वहीं हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट विवाद पर सियासत गर्मा गई है। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया। इस मामले में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पर निशाना साधा। हर्षवर्धन ने दाड़ाघाट में हुए आंदोलन में सुरेश कश्यप के शामिल होने पर आपत्ति जताई और हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लोग ट्रक ऑपरेटर यूनियन को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्हें कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने के बजाय राज्य सरकार के पास आना चाहिए था, सरकार से बात करनी चाहिए थी और इस विवाद को सुलझाने के लिए सहयोग करना चाहिए था। ये लोगों का इंटरेस्ट वॉच करने की जहां हिमाचल सरकार की जिम्मेवारी है, वहां भाजपा के नेताओं की भी जिम्मेवारी है। हिमाचल के लोगों के मेरा निवेदन है भाजपा के नेताओं से भी, मगर उनको इस लेवल से नहीं। आप वहां दारलाघाट जाने के बजाय अगर सुरेश कश्यप जी मेरे से बात कर लें या मुख्यमंत्री से बात कर लें या हमें बताएं, रास्ता बताएं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे हम तो वो करने को तैयार हैं, और वो रास्ता तो बताएं, वार्तालाप तो करें ना। वहां वो लोगों के बीच में जाकर के भड़काने का काम करें। बिलासपुर के विजयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे बेटे हरीश नड्डा की शादी की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया है। इस रिसेप्शन पार्टी में अलग अलग दलों के नेता और उच्च अधिकारी शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस रिसेप्शन पार्टी में हिमाचल प्रदेश के सीएम भी शिरकत करने पहुंचेंगे और वर वधू को आशीर्वाद देंगे। बिलासपुर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है। वहां के विजयपुर में उनके छोटे बेटे की शादी की रिसेप्शन में शिरकत करने के लिए तमाम राजनीतिक दल के नेता, उच्च अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही सीएम सुक्खू भी इस शादी समारोह में शिरकत करेंगे, रिसेप्शन का हिस्सा बनेंगे।